हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 कक्षा 10 की। जो प्रश्नावली 7.3 है उसके आज हम कुछ प्रश्न करेंगे। जितने प्रश्न आज हमसे टैकल होंगे उतने आज हम करेंगे, बाकी की अगली क्लास में करेंगे। फिर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है तो आपके लिए मैं एक टेस्ट की भी जो है व्यवस्था कर दूंगा। पर्सनाली 7 का एक टेस्ट की व्यवस्था कर दूंगा, आप वो टेस्ट दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, क्लासेज से संबंधित, जीके से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, लगभग। तो देखो, अपना पहला प्रश्न है 7.3 की क्लास 10। ठीक है, उसमें मैथ में हमारा चैप्टर 7 चल रहा था, उसमें हमने प्रश्नावली 7.2 तक कर लिया था। आज हम 7.3 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसमें हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें दे रखा है कि नीचे दिए हुए जो शीर्ष हैं, इन शीर्षों से बने जो त्रिभुज हैं उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष ये हैं। ये दो प्रश्न दे रखे हैं, पहले प्रश्न में वो हम करेंगे। तो देखो, पहले में हमें 3 शीर्ष दे रखे हैं, 2,3, -1,0 और 2,-4। क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको पढ़ाई है ये। ठीक है, वो सूत्र यहाँ पर ऐसे का ऐसा लगा देना है। ठीक है, सूत्र क्या है? सूत्र है अपना 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये अपना सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। तो एरिया ऑफ ABC यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ABC का जो क्षेत्रफल है वो देखो, हम सीधा सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, x1 का मान है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये ऐसे कैसे रख देंगे? तो यहाँ पर क्या है x1, तो यहाँ पर x1 रख दिया, ब्रैकेट y2 यानी 0 माइनस माइनस y3 यानी -4, तो y3 का मान क्या है? -4। इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है प्लस x2 का मान कितना है? -1, ब्रैकेट y3 का मान कितना है? -4, फिर माइनस सूत्र, फिर y1 का मान कितना है? 3। ठीक है, फिर प्लस, फिर x3 का मान कितना दे रखा है? 2, फिर y1 का मान कितना दे रखा है? 3, माइनस y2 का मान दे रखा है 0। ये ऐसा का ऐसा हमने सूत्र उतार दिया। ठीक है, 1/2 2 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 + 4 4 प्लस -1 वैसा का वैसा, -4 और -3 मिलकर हो गए -7 प्लस 3 में से 0 गए 3, 2 3 6। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1/2 2 चौक 8 7 एकम 7 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3 दूनी 6, इनको जोड़ा तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, या यूनिट स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, इसका हिंदी में मतलब ये है, इसका इंग्लिश में मतलब ये है। तो ये हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने मान रखे हैं और क्षेत्रफल जो है वह अपने आप आया है। सिर्फ हमें यहाँ पर ये जो बात है ना, ये ध्यान रखने वाली है, अदरवाइज जो है जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर नहीं देगा अगर आपने ये बात नहीं लिखी। ठीक है, यूनिट के स्क्वायर वाली। ठीक है, ये यहाँ पर नंबर आपके वो काट सकता है चाहे तो। ठीक है, तो थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न करते हैं। अब सूत्र आपको याद हो गया होगा, मेरी ऐसी आशा है। हमने उदाहरण कर लिए 3-4 तो। ठीक है, और ये एक प्रश्न भी कर लिया, तो उदाहरण आपको जो है सूत्र आपको याद हो गया होगा। अब ये प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न पहले। तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है? ABC। तो एरिया ऑफ ABC ये क्या है? ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। हमें
सूत्र हमें पता है, हमें सिर्फ मान रखना है जो क्षेत्रफल है वो अपने आप चलकर हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ मेहनत करनी है, सफलता हमारे पास खुद चलकर आएगी। ये एक अच्छा सेंटेंस जो है, एक अच्छा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है, सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। ठीक है ना। तो आपको केवल अपने कमरे में अपने टेबल के ऊपर बैठना है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, सक्सेस अपने आप आएगी। और ऐसे भी नहीं बैठना है कि सीधे बैठ जाए, उसमें कुछ लिखना है, पढ़ना है, तभी सक्सेस आपके पास आएगी। तो हम ये बात करते हैं टॉपिक पर, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक टाइम जो है वो 1 रुपये के, 1 सेकेंड 1 रुपये के बराबर होती है, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो मान रखते हैं हम सीधा, x1 का मान -5, y2 का मान कितना है -5, माइनस y3 का मान कितना है 2, प्लस x2 का मान कितना है 3, माइनस नहीं इंटू y3 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है -2, प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है -2, माइनस y2 का मान कितना है -5। ठीक है। ये जो माइनस है ये सूत्र का है, ये सूत्र का है, ये सूत्र का है, और ये मान का है। ठीक है। थोड़ी सी क्या है, मुझे जुकाम है। ठीक है। तो ये -5, -5 और -2 मिलकर हो गए -7, प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, प्लस 5, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के 5 और माइनस के 2 प्लस के 3। ठीक है। 1/2, 5 7 35, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 चौक 12, 5 3 15। ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो ये आपके पास आएगा 27, और ये आपके पास आएगा 35, तो 5 7 12, 3 2 6 1 7, ये आपके पास आ जाएगा 72। ठीक है। ये हो गया 47, 10 57, 5 62 आएगा, 62। ठीक है, 62 आएगा मेरे हिसाब से, 3 2 5 1 6 62 आएगा, बट्टे 2 इन 2 3 6 1 वर्ग मात्रक। एकदम सही है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। कोई मिस्टेक होती है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जो मिस्टेक है उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आप मेरे जैसे। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है। तो न्यूमेरिकल अगर मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अदरवाइज हमने सूत्र जो एकदम सही लिखा है, और इसका आंसर 31 वर्ग मात्रक आएगा। ठीक है, ये अपना दूसरा प्रश्न था। अब अगर हम 7.3 के दूसरे प्रश्न की बात करें तो उसमें जो है मैंने जो प्रश्न आपको बताया था उदाहरण समझाते समय, अगर आपने वो उदाहरण वाली वीडियो देखी है तो इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अभी मैं आपको करा भी दूंगा, वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी क्या यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ से गया नहीं। ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न देखो, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। मैं दूसरे का पहला प्रश्न लिख लेता हूँ, या दोनों प्रश्न लिख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। दूसरे का पहला है अपना 7, -2, 5, 1, 3, 1। बाहर की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमें दे रखा है 8, 1, k, -4, 2, -5। देखो हमें क्या कहा गया है कि हमें कहा गया है कि ये जो तीनों बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु क्या संरेखीय हैं। संरेखीय का मतलब बताया था कि जो 3 बिंदु होते हैं वो अगर संरेखीय हैं तो वो एक ही लाइन पर स्थित है। ठीक है, अब वो एक ही लाइन पर स्थित हैं तो इसका मतलब उनका जो त्रिभुज बनेगा वो संभव नहीं है, इनका कोई त्रिभुज नहीं है, और त्रिभुज संभव नहीं है तो इनका कोई क्षेत्रफल संभव नहीं होगा, और क्षेत्रफल संभव नहीं है तो इनको अगर हम मिला दें और इनसे एक त्रिभुज बना दे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगले ने खुद ने कहा है कि ये तीनों क्या है, संरेखीय हैं। संरेखीय है मतलब इनसे जो त्रिभुज बनेगा वो संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो उनका क्या होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। और हम क्या करेंगे, हम इन तीनों बिंदुओं को उस क्षेत्रफल वाले सूत्र में लिखेंगे, उस सूत्र में रखेंगे इनका मान, तो बराबर में 0 लिखेंगे, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये हमें पता है, क्योंकि इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, इसीलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा।
तो हम शून्य बराबर में रखकर चलेंगे और इधर बराबर में सूत्र में इनके मान रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन तीनों बिंदुओं से जो कुछ भी मिलकर बनना है उसका क्षेत्रफल हमें पता है, उसका क्षेत्रफल हमेशा शून्य आएगा। ठीक है, तो हम ये सूत्र लगा देंगे और इसके बराबर में 0 रखेंगे तो ये अपने आप k का मान आ जाएगा। इस k का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सरेंखी का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखिए। हमें कहा ये तीनों बिंदु सरेंखी है। सरेंखी है मतलब इनसे त्रिभुज संभव नहीं है, और त्रिभुज संभव नहीं है तो इनसे बने जो त्रिभुज है वो बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। और हमने यहाँ पे शून्य रख दिया और फिर हम बराबर में क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो रख देंगे, उसमें हम ये मान रख देंगे। तो x1 का मान कितना है 7, y1 का मान y2 का मान है 1, माइनस y3 का मान है k, प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है k, माइनस y1 का मान है -2, प्लस 3x3 का मान है 3, y1 का मान है -2, y2 का मान है -1। ये हम सीधे मान रख देंगे, बराबर में 0 चली जाए। जब ये 1/2 इधर आकर के गुणा होगा, ये गुणा में फिर भाग में जाएगा, तो 0 के भाग में अगर कुछ भी जाता है तो वो 0 आएगा। ठीक है, 7 को इन दोनों से गुणा किया तो 7 एकम 7, -7 के सॉरी के माइनस इंटू माइनस प्लस, और जब 5 को इन दोनों से गुणा किया तो ये हो जाएगा 5 के प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, फिर माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलकर हो गया माइनस के 3, और माइनस के 3 को जब 3 से गुणा किया तो ये हो गया माइनस का 9। ठीक है, 0 7 ऐसा का ऐसा, माइनस के 7 के और प्लस के 5 के मिलकर हो गए माइनस के 2 के। 10 में से 9 गया 1, 7 और 1 मिलकर हो गए 8। इस 2 के को हमने भेज दिया इधर, के का मान आ गया 4। क्या आ गया 4। कैसे आया? इनसे कोई भी त्रिभुज संभव नहीं था, इसलिए उसका क्षेत्रफल शून्य था। क्षेत्रफल शून्य होने के कारण हमने उसे बराबर में रखा और सूत्र में मान रख दिया। ठीक है, हमने जिद कर ली कि हम मान रखेंगे, चाहे संभव हो या नहीं हो हम मान रखेंगे, और अगर संभव नहीं है तो हम क्षेत्रफल शून्य रख देंगे। हमारा क्या जाता है, फिर बराबर में जरूर रखेंगे, इनको इधर लाएंगे, सोल्व करेंगे तो के बराबर आपको प्राप्त होगा 4। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन बहुत घातक होती है। ठीक है ना, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो, हमें पता है तीनों सरेंखी है, प्रश्न में दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। हम सूत्र में मान रख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, x1 का मान है 8, y2 माइनस y3, y2 का मान है -4, माइनस करना है माइनस का 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस के 5 और माइनस का 4 हो गया 1, प्लस x2 का मान है कि y3 यानी 5, माइनस के 5 में से माइनस करना है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस होता है तो वो माइनस का 6 होगा, प्लस x3 का मान है 2, y1 यानी 1 में से y2 यानी -4 को घटाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 5। ठीक है, बराबर में 0। इसको अगर इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 0। 8 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1, -6 को जब k से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। 10 और 8 मिलकर हो गए 18। इस माइनस के 6 के को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 के k बराबर आ जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा तो 18/6 यानी 3, तो k का क्या माना गया 3। ये अपना 7.3 का जो है दूसरे का दूसरा अपना प्रश्न पूरा हो गया है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको दे रखे हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न आपको दे रखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कराता हूँ 7.3 का तीसरा प्रश्न। देखो, 7.3 का जो तीसरा प्रश्न है उसमें हमें दे रखा है कि शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 से बने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, हमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं,
इन तीनों शीर्षों से हमें एक त्रिभुज बनाना है। फिर जो त्रिभुज बनेगा उन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु है P, इसका है Q, इसका है R, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से जो त्रिभुज हमें प्राप्त होता है, ये जो आपका त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज का हमें पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस क्षेत्रफल का इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। पहले कौन सा है, पहले इसका क्षेत्रफल आएगा, तो हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो पहले इसका लिखेंगे फिर बड़े वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें दे रखा है कि हमें ज्ञात करना क्या है, हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ पी क्यू आर का। सवाल को वापस पढ़ना, ठीक है ना। दिए हुए शीर्षों के मध्य जो त्रिभुज बनता है, उन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का हमें पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, फिर हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ रेशियो हमें ज्ञात करना है, यानी एरिया ऑफ ए बी सी। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो हमें मध्य बिंदु, हमें इनके निर्देशांक पता नहीं है, हम इनके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, हम इनके निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, आप जब भी मैं सीधे ज्ञात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर पी क्यू आर के मान सीधे ज्ञात कर रहा हूँ, आपको एक एक लाइन लिखनी है, चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए पी के निर्देशांक देखो। निर्देशांक जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये आपका सूत्र होता है मिड पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे निकालूंगा, देखो x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0 यानी 2, 2/2 यानी 1, माइनस का 1 प्लस 1, 0, 0/2 0, 0 प्लस 2/2 यानी 1, 3 प्लस 1 यानी 4/2 यानी 2, 0 प्लस 0 यानी 0/2 0, 3 माइनस 1 यानी 2/2 यानी 1। ये आपके निर्देशांक निकलेंगे इन तीनों के। आप उस मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा एकदम विस्तृत रूप से प्रश्न में आपको निकाल कर दिखाना है, अदरवाइज जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर। एरिया ऑफ पी क्यू आर निर्देशांक हमें क्या क्या दे रखे हैं, 0,1, 1,2, 1,0। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें मान रखना है, तो 1/2, x1 का मान है 0, y2 का मान है 2 और माइनस y3 का मान, प्लस x2 यानी 1, 0 में से a घटाना है, फिर x3, y1 माइनस y2 1/2, 0 को जब इस पूरे से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 0 में से 1 गया, 0 में से 1 गया 1, प्लस 1 में से -1 गया तो -1 और इसको गुणा किया तो ये हो गया -1। ठीक है, -1। और जब यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 में से जब 1 घटाएंगे, 0 में से जब 1 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस के 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब 2 माइनस 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, -2, -2/2 इक्वल टू -1। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर क्षेत्रफल ऋणात्मक आए, कहीं पर अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक आए तो वो वास्तव में ऋणात्मक नहीं होगा, हम लिख देंगे चूंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, अतः एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे अपने कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है ना, 1,0,1, 1,2 और फिर लिए हमने 1,0, क्रम सही है। इसको पहले करेंगे तो आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एरिया क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है 1 यूनिट पी क्यू आर का। फिर हम एरिया ज्ञात करेंगे ए बी सी का, एरिया ऑफ ए बी सी। हमें अनुपात ज्ञात करना है ना, इसीलिए 1/2 इनको लिखते हैं क्रम में 0,3, 0, -1, 2,1। x1 का मान है 0, y2 का मान है -1, y3 का ये लो x2 0, 1 -3 प्लस 2, फिर 3 माइनस प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस
1/2। 0 को इस पूरे से गुणा किया तो ये हो गया 0। 0 को इस पूरे से गुणा किया तो ये हो गया 0। 2 3 + 1 4, 4 दूनी 8, 8/2 4 यूनिट स्क्वायर। ये इस ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें ये ज्ञात करना था ना, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर का क्या मान है 1 रेशियो, एरिया ऑफ ABC का मान क्या है 4, तो ये हो गया 1/4। ये भी हमने याद कर लिया। तो कुल मिलाकर हमने प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। लाइटिंग भी कम हो गई है चूंकि मौसम खराब है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।